कहानी आपा प्रस्तुत करते हैं द ग्रेट इंडियन मर्डर, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक दरोगा एक गाड़ी रुकवा कर उससे लिफ्ट लेते हैं और अपने सिपाहियों से कुछ सामान डिग्गी में रखने के लिए कहते हैं। डिग्गी की बात सुनते ही ड्राइवर भागने लगता है, जिसे दरोगा को शक होता है, और जब वह डिग्गी खोलता है तो उसमें 2 लड़कियों की लाश होती है। फिर कहानी 3 दिन पहले वाले सीन पर चली जाती है, जिसमें विक्की नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जिसका प्रभाव पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे होता है। विक्की बहुत पावरफुल और अमीर होता है क्योंकि वह गृह मंत्री का बेटा है। एक नाइजीरियन डील के लिए विक्की बॉलीवुड की हीरोइन शबनम को उस नाइजीरियन के साथ सोने के लिए कहती है। वह उसे अवार्ड देने का लालच भी देता है, लेकिन शबनम तैयार नहीं होती और वहां से भाग जाती है। विक्की उसकी बहुत बेइज्जती करता है, इसलिए विक्की उस नाइजीरियन के लिए 2 अलग लड़कियों की व्यवस्था करता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां मर जाती हैं। दरअसल ये वही लड़कियां होती हैं जिनकी लाश उस गाड़ी में होती है, जिसे दरोगा ने पकड़ा था। यह गाड़ी भी विक्की राय की होती है, इसलिए विक्की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मूवी का सीन 3 साल बाद चला जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि विक्की का केस चलते हुए 3 साल हो चुके हैं। फिल्म में एक ब्लॉगर को भी दिखाया जाता है, जो अपने वीडियो से हमेशा विक्की का विरोध करता है, लेकिन वो कभी अपना फेस रिवील नहीं करता। इस घटना की वजह से विक्की के पिता का मंत्री पद भी चला जाता है, लेकिन वह अपने बेटे के लिए पूरी पावर लगा देता है। वहां के कमिश्नर के साथ 200 करोड़ की डील करता है, जिसकी वजह से पूरा केस विक्की के खिलाफ होने के बावजूद भी ये कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि जिस गाड़ी से लाश मिली थी उस गाड़ी को विक्की 1 साल पहले ही बेच चुका था, जिससे विक्की को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहीं पर दिखाया जाता है कि एक बाबा के यहाँ पुलिस की रेड होती है। दरअसल विक्की के पापा बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। विक्की के घर में उसकी एक सौतेली माँ और एक सौतेली बहन भी होती है, लेकिन बहन उससे बहुत नफरत करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस सच्चाई का पता होता है। विक्की अपने रिहा होने पर दिल्ली में एक पार्टी रखता है, जिसमें वह शबनम को भी बुलाता है, लेकिन शबनम मना कर देती है, बल्कि शबनम उसके खिलाफ इंटरव्यू देने को तैयार होती है। विक्की शबनम को इंटरव्यू देने से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं रोक पाता, जिसे शबनम उस रात की सच्चाई सबको बताती है। अब शुरू होती है विक्की की पार्टी, जिसमें दिल्ली के जाने माने लोग आते हैं। सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन शौक की बात यह होती है कि उस पार्टी में शबनम भी आती है। इस पार्टी में कुछ और लोग भी होते हैं जो वेटर के कपड़े में आते हैं, और जब विक्की केक काटता है तभी पटाखों की आवाज में उसे कोई गोली मार देता है। यहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में विक्की का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें विक्की बचपन से एक बदमाश बच्चा होता है, जिसकी वजह से उसके पिता जगन्नाथ ने उसके पीठ पर आई एम सॉरी लिखवा दिया होता है। जिसमें इस पूरे मामले के बाद यह भी दिखाया जाता है कि विक्की की इस गलती की वजह से कैसे उसके पापा को गृह मंत्री के पद से हटा दिया गया है। जिसके बाद विक्की के पिता अपना गृह मंत्री पद मांगने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मना कर देते हैं, जिसकी वजह से विक्की के पापा विक्की से पैसे मांगते हैं ताकि वह MLA खरीद सके, अपनी पावर दिखा सके, लेकिन विक्की उसे मना कर देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उसे भी धमकी दी होती है। और सिर्फ यही कारण नहीं होता, दरअसल विक्की अपने पिता से प्यार भी नहीं करता। यह बात सुनकर विक्की के पिता को बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं अब वह इसका बदला लेना चाहते हैं। यहीं एक पत्रकार होता है जो विक्की को फॉलो करता है। ये वही पत्रकार है जो यूट्यूब पर बिना फेस के मिस्टर नागरिक के नाम से यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। जगन्नाथ अपने ही बेटे विक्की को मारने के लिए अपने एक आदमी को सुपारी देता है, लेकिन उसका आदमी मारा जाता है। अब आता है वह सीन जिसमें विक्की को गोली लगी है। प्रश्न ये होता है कि आखिर गोली मारा किसने। इस पार्टी में 2 लोग पकड़े जाते हैं। इस घटना के बाद जगन्नाथ को पूरे राज्य में सहानुभूति मिलती है। जगन्नाथ कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को इस मामले में फंसाना चाहते हैं, जिसके लिए जगन्नाथ विपक्ष से हाथ मिलाकर इस षड्यंत्र को रचते हैं। इस केस को जीतने के लिए विपक्ष केंद्र में CBI ऑफिसर सूरज को खरीद लेते हैं, क्योंकि यह केस सूरज के पास होता है। यहीं दूसरा एपिसोड